बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की बुक रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 सीखेंगे। इसके जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो मैं अपनी वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे चुकी हूँ। तो आज हमने सम नंबर 7 से लेके सम नंबर 10 तक करने हैं। ठीक है, तो सम नंबर 7 है राइट द फॉलोइंग एज आ सिंगल लोगारिथम। ठीक है, उसने कहा जो नीचे आपको उसने क्वेश्चन दिए हैं उनको सिंगल लोगारिथम में लिखें। तो फर्स्ट पार्ट है 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैल्यू है 7 log x इज इक्वल टू माइनस 3 log y स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने सिंगल लोगारिथम में लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो 7 है इसको पावर लॉ की मदद से x के ऊपर लिख देंगे, यानी कि इसकी पावर बना के लिख देंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम वैल्यू को रिपीट कर लेते हैं। हमारी वैल्यू है log 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। ठीक है, तो हमने वैल्यू को रिपीट कर लिया। अब देखें हमने क्या करना है, सिंगल लोगारिथम में लिखने के लिए ये जो 7 जो पावर लॉ की मदद से log से पहले आया हुआ इसको हमने x स्क्वायर x की जो है वो पावर बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें ये उसने पावर लॉ में बताया हुआ है कि पावर लॉ में क्या होता है कि जो x के ऊपर एक्सपोनेंट था वो log से पहले आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो सिचुएशन है वो यही मौजूद है कि log से पहले 7 लिखा हुआ है, तो इसको हम पावर लॉ की मदद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, log लिख के ये जो इसकी पावर थी जो x log से पहले आई हुई है इसको हमने इसके एक्सपोनेंट में लिख देनी है, यानी कि इसकी पावर में लिख देनी है। x के ऊपर पावर बना देंगे 7। जो log 7 हमारे पास पहले था उसको हमने x की पावर में लिख देना है पावर लॉ की मदद से। ठीक है, माइनस लगाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 log y स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, ये जो 3 है इसको भी हमने पावर लॉ की मदद से y के स्क्वायर में ले जाना है। ठीक है, तो y के यानी कि y की पावर में ले जाना है इसको। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे log x की पावर 7 माइनस यहाँ पे आ जाएगा log y स्क्वायर और उसके ऊपर ये जो 3 है इसकी पावर में आ जाएगी। ठीक है, पावर लॉ की मदद से। अब ये देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ आएगा log x की पावर 7 माइनस log, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो ये 2 3 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं। अब हमने क्या करना है, देखें यहाँ पर सेंटर में माइनस का साइन है, तो अब हमने क्वोशंट लॉ यूज़ करना है, क्योंकि क्वोशंट लॉ में हम क्या करते हैं, ये देखें हमारे पास ये सिचुएशन है कि यहाँ पर log बेस b x ओवर y, तो जब ओवर में वैल्यू हो तो उसको माइनस में चेंज कर देते हैं और अगर वो माइनस में हो तो उसको डिवाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको कहते हैं क्वोशंट लॉ। तो यहाँ पे देखें माइनस में वैल्यू है तो इसको हमने ओवर में कन्वर्ट कर देनी है डिवाइड में क्वोशंट लॉ की मदद से। तो log जो है वो हम 1 टाइम लिख देंगे 2 दफ़ा, और ये जो है x 7 लिखेंगे, माइनस की जगह पे हम ओवर लगा देंगे यहाँ पे डिवाइड का साइन, और यहाँ पे आ जाएगा y की पावर 6। ठीक है, तो इसको हमने वेल डिफाइन कर लिया, तो ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2 है 3 log 4 माइनस log 32। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हमने सबसे पहले वैल्यू रिपीट कर लेनी है, तो हम लिख लेंगे 3 log 4 माइनस log 32। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पावर लॉ की मदद से ये जो log से पहले 3 है इसको 4 की पावर में ले जाना है। तो हम यहाँ पे पावर लॉ को यूज़ करते हुए ये जो 4 है इसके ऊपर ये इसकी पावर बना देंगे 3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा log 32। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पर माइनस का साइन आ गया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले क्वोशंट लॉ की मदद से माइनस के साइन को डिवाइड की फॉर्म में लिख देना है। तो log हमारे पास 2 टाइम्स है, हमने log को लिख देना है 1 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 4 की पावर 3 और माइनस की जगह पे हम यहाँ पर ओवर का निशान लगा देंगे और यहाँ आ जाएगा 32। ठीक है, अब हमने इतना कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 4 के ऊपर 3 है, इट मीन्स कि 4 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि log 64 आ गया ओवर 32। तो अब हमने इसको डिवाइड करना है 64 को 32 से, तो हम कैलकुलेटर पकड़ेंगे और 64 डिवाइडेड बाई 32 करेंगे तो हमारे पास 2 आता है। ठीक है, तो ये देखें हमारा सिंगल लोगारिथम में आंसर आ गया।
अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर कटिंग करना चाहें तो ये देखें 32 की जो है वो कटिंग भी हो जाती है, डायरेक्ट करें 32 पे तो भी हो जाती है, और अगर हम 2 के टेबल पे करें या 4 के टेबल पे करें तो ये तब भी होगी। तो अगर मैं 8 के टेबल पे करूँ तो 8 4 ज़ा 32 और 8 8 ज़ा 64। उसके बाद इसी को दोबारा 4 पे करूँ तो 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो ये देखिए कटिंग करके भी इसका आंसर आ रहा है, और अगर हम डायरेक्ट डिवाइड करके आंसर निकालें तो वो भी ठीक है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है हमारा 1/3 log बेस 5 8 प्लस log बेस 5 27 माइनस log बेस 5 3। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो 1/3 है ये इसका मतलब है ये जो पूरी ब्रैकेट है ये इसके ऊपर है, इसकी पावर में आएगी पावर लॉ की मदद से, क्योंकि ये ब्रैकेट से पहले 1/3 है, इसका मतलब है कि 1/3 इस पूरी ब्रैकेट के साथ है, तो इसको पावर लॉ की मदद से इसकी ब्रैकेट के ऊपर पावर में ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन है 1/3 ब्रैकेट log बेस 5 8 प्लस log बेस 5 27 ब्रैकेट क्लोज माइनस log बेस 5 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो 1/3 है हमने इसको इसके यहाँ पे पावर में ले जाना है पावर लॉ की मदद से। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे log बेस 5 8 प्लस log 5 27। अब हमने ये जो 1/3 है इसको हम इस पूरे के ऊपर पावर की फॉर्म में बना देंगे पावर लॉ की मदद से, और ये जो है ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें ये जो है प्लस ये प्रोडक्ट लॉ की मदद से हमने इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट लॉ के। जब दो वैल्यूज़ हो और सेंटर में प्लस का साइन हो तो हम उसको प्रोडक्ट लॉ की मदद से मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख देना है log बेस 5 1 टाइम लिख देंगे, और ये प्रोडक्ट लॉ की मदद से 8 मल्टीप्लाई बाय 27 हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर जो पावर है 1/3 वो ऐसे ही आ जाएगी। अब इसके बाद देखें यहाँ पे है माइनस log 5 और यहाँ पे log बेस 5 और 3। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे इन दो के दरमियान जो साइन है वो है माइनस का, तो क्वोशंट लॉ की मदद से हमने माइनस के साइन को डिवाइड के साइन में चेंज कर देना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं log 5 1 टाइम लिखेंगे, और ये जो है वैल्यू इसको हम ऐसे लिख देते हैं, और माइनस की जगह पे हम लिख देंगे डिवाइड यानी कि ओवर का साइन लगा देंगे, और यहाँ पे log बेस 5 हमने 1 टाइम ही लिखनी थी वो लिखी है, तो ओवर में हम लिख देंगे 3। ठीक है, जब हम इतना कर लेंगे तो ये देखें यहाँ पर 1/3 जो लिखा हुआ है वो इस अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इससे पहले हमने 8 को और 27 को फैक्टराइज कर लेना है। तो 8 को फैक्टराइज करेंगे 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो ये 8 की फैक्टराइजेशन हो गई। और आप 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इनको फैक्टराइज करके हमारे पास क्या आया। तो यहाँ पे देखें 8 को फैक्टराइज किया तो 1 2 3 2 की पावर 3 आ रहा है, और 27 को फैक्टराइज किया तो 1 2 3 3 की पावर 3 आ रहा है, और 1/3 हम ऐसे ही लिख देंगे। अब इसके बाद देखें यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब ये 3 जो है ये इस पूरी यानी कि ये ब्रैकेट में जो ब्रैकेट से पहले 1/3 है वो अंदर वाले पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, और ये यहाँ पे log बेस 5 ऐसे ही आ जाएगा। अब इनकी ये ओपन करेंगे तो 3 और इसके साथ लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, मल्टीप्लाई लिख के 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। हमने ब्रैकेट ओपन किया तो 1/3 को हमने इसके साथ भी लिखा और इसके साथ भी लिखा मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब इसके बाद यहाँ 3 आ जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये 3 भी इस 3 से कैंसिल हो रहा है, कटिंग हो रही है इनकी ना, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3। तो क्या बचा हमारे पास log बेस 5 2। तो हमारे पास ये सिंगल लोगार्थम में आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सम नंबर 8 है हमारा एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगार्थम। हमने उसने नीचे हमें उसने क्वेश्चन दिए हैं, उनको हमने मज़ीद एक्सपैंड करना है लोगार्थम के लॉज को यूज़ करते हुए। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है log x y z की पावर 6। तो इसको देखें, इसके दरमियान जो आपस में इन तीनों के दरमियान जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई का है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रोडक्ट लॉ की मदद से इस मल्टीप्लाई के जो है रिलेशन को प्लस में चेंज कर देंगे। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ को यूज़ करते हैं और log लिख के यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस में चेंज कर देंगे, प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ log y आ गया प्लस यहाँ पर log z 6 आ गया, z की पावर 6। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है,
ये जो 6 है z के ऊपर जो पावर में बना हुआ है, इसको हमने पावर लॉ की मदद से log से पहले लेकर आना है। तो ये देखें, हम इसको पावर लॉ की मदद से log से पहले लेकर आएंगे। तो यहाँ आएगा log x प्लस log y प्लस ये 6 log से पहले आ जाएगा पावर लॉ की मदद से, और यहाँ आ जाएगा log z। तो ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया जितना हम इसको इजीली एक्सपेंड कर सकते थे। तो ये इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2 है log बेस 3 अंडर रूट m टू द पावर 5 n टू द पावर 3, और अंडर रूट में इन सब के ऊपर 6 है। तो मैंने आपको बताया था जब इस तरह का अंडर रूट हो, सिर्फ अंडर रूट उसने लगाया हो तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है। अगर उसने अंडर रूट के बाहर 2 लगाया हुआ है, 3 लगाया हुआ है, तो उस अंडर रूट की वैल्यू 1/3 होगी। तो यहाँ उसने अंडर रूट में 6 लगाया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/6। तो सबसे पहले हम इसमें वैल्यू को रिपीट कर लेते हैं। तो हमारी वैल्यू है log बेस 3 अंडर रूट m टू द पावर 5 n टू द पावर 3, और इसकी अंडर रूट में आ जाएगा 6। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अंडर रूट को जो है वो ख़त्म करके उसकी जो है एक्सपोनेंट बनता है 1/6 वो लिख देंगे। तो यहाँ पे m टू द एक्सपोनेंट 5 n टू द एक्सपोनेंट 3, और इसकी अंडर रूट को ओपन किया तो यहाँ 6 था, तो अंडर रूट की वैल्यू आ गई 1/6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने पावर लॉ को यूज़ करना है और 1/6 को हमने log से पहले ले आना है। तो 1/6 को हम log से पहले ले आए हैं पावर लॉ की मदद से, और यहाँ आ जाएगा log बेस 3 m की पावर 5 और n टू द पावर 3। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन क्रिएट हो रहा है वो मल्टीप्लाई का है, तो इसको प्रोडक्ट लॉ की मदद से प्लस में चेंज कर देंगे। तो इसको हम प्रोडक्ट लॉ की मदद से प्लस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे log 5 यानी कि m की पावर 5 प्लस log बेस 3 n टू द एक्सपोनेंट 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखें इसको मोर जितना भी यानी कि हम कर सकते थे हमने किया, लेकिन अब इसमें एक स्टेप और रह गया। वो क्या है कि m के ऊपर भी पावर 5 है और n के ऊपर भी पावर 3 है। तो पावर लॉ की मदद से इनकी जो पावर्स हैं उसको भी हम log से पहले ले आएंगे। ठीक है, तो 1/6 लिख के ये जो m की पावर है इसको log से पहले लिख लेंगे, और बाकी वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। और ये भी जो n के ऊपर 3 है इसको log से पहले लिख देंगे, और ये इसको हम ऐसे करके n, ये हमारा आंसर आ गया। रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है log अंडर रूट 8x3। ठीक है, तो इसमें देखें उसने अंडर रूट के बाहर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो अंडर रूट की जो वैल्यू है वो 1/2 होगी। तो सबसे पहले हम वैल्यू को रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है log अंडर रूट 8x की पावर क्यूब। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अंडर रूट की वैल्यू लिखनी है। तो अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1/2 होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख देना है 8x3, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो अब हम देखें कि ये जो 8 है और ये x3 है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको प्लस में चेंज करना है, यानी कि प्रोडक्ट लॉ की मदद से प्लस में चेंज करना है। लेकिन उससे पहले ये जो 1/2 है इसको पावर लॉ की मदद से log से पहले लेकर आएंगे। तो हमने यहाँ पर पावर लॉ की मदद से 1/2 को पहले लिख लेना है log से। तो यहाँ आ जाएगा log 8x3। अब देखें यहाँ पर log 8x3, 8 और x आपस में मल्टीप्लाई वाले प्रोडक्ट में, मतलब मल्टीप्लाई वाला इनका रिलेशन बन रहा है। तो प्रोडक्ट लॉ की मदद से इसको हम प्लस कर देंगे। तो अब हमने क्या करना है, इसको चेंज करते हैं हम प्रोडक्ट लॉ में। तो ये देखें प्रोडक्ट लॉ में मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो इसको प्लस कर देंगे। यहाँ पर प्लस आ जाएगा और log यहाँ पर x3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखें हमने क्या करना है, ये जो इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि ये 1/2 इस पूरी वैल्यू के साथ है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये 1/2 जो है इसके साथ भी और इसके साथ भी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखें x के ऊपर क्यूब है, तो उस क्यूब को हमने log से पहले ले आना है। इस क्यूब को हम log से पहले लिख लेंगे ऐसे। तो अब इसको जो है 8 को हम फैक्टराइज कर लेंगे यहाँ पे। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे हमने इसको फैक्टराइज किया तो हमारे पास आ रहा है 2 की पावर 3 आएगा, क्योंकि 2 जो है वो 3 टाइम्स आया यहाँ पे, प्लस
3 log x और ब्रैकेट क्लोज। अब पावर लॉ की मदद से इस 3 को भी इससे पहले लिख देंगे, तो ये देखें यहाँ पे आ जाएगा log 2 प्लस 3 log x। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो 1/2 है ये इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें 1/2 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 3/2, क्योंकि 1 3 3 और 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 log 2 प्लस यहाँ पे फिर से आएगा 3/2, क्योंकि इसको फिर उसी तरह मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा log x। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर 3/2 हमारे पास 2 बार आ रहे हैं, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो 3/2 को हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा log 2 प्लस log x, तो ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सम नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। उसने हमें जो नीचे वैल्यू दी है इसको हमने लोगारिथम टेबल की मदद से सॉल्व करना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है √68.24 और अंडर के बाहर क्यूब है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल, लेट कर लेंगे हम इसको x के इक्वल, तो यहाँ आ जाएगा 68.24 और इससे बाहर आ जाएगा क्यूब। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने टेकिंग लॉग लेना है दोनों साइड्स पे, ताकि हम इसको लोगारिथम टेबल की मदद से मजीद सॉल्व कर सकें। तो हमने यहाँ पे लिख देना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पे हम लॉग लिख लेंगे। अब हमने यहाँ पे लिखना है log x इज इक्वल टू log √68.24 और यहाँ आ जाएगा क्यूब। अब हमने देखें क्यूब यहाँ पर आ गया, तो अंडर की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर 3 लिखा हुआ है। तो हम इसको लिख लेते हैं log x और यहाँ पर log लगाकर हम इसकी वैल्यू जो है अंडर को ख़त्म करके इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो अंडर की वैल्यू क्या आ रही है 1/3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने अंडर की वैल्यू लिख दी है। अब हमने पावर लॉ की मदद से ये जो 1/3 है इसको log से पहले ले आना है। तो यहाँ आ जाएगा log x इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 1/3, पावर लॉ की मदद से ये जो पावर थी ये log से पहले आ गई, और यहाँ आ जाएगा 68.24। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने लोगारिथम टेबल log पहले फाइंड करना है 68.24 का, तो हम इसका log फाइंड करेंगे और जो आंसर आएगा हम यहाँ पे इसकी जगह पे लिख देंगे। तो अब हमने रफ वर्क करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं log 68.24। तो इसके लिए log फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स चाहिए और मेंटिसा चाहिए। हमने करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा फाइंड करना है। तो करैक्टरिस्टिक जो होता है हमने चेक करना है कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो अपनी एग्जैक्ट प्लेस पे मौजूद है या नहीं। तो देखें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पॉइंट यहाँ मौजूद है, जबकि पॉइंट को इसके बाद होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को मूव करेंगे। तो जब पॉइंट यहाँ से यहाँ की जानिब मूव होगा तो कितने डेसिमल प्लेस मूव हुआ है, 1 डेसिमल प्लेस। तो हमने यहाँ पे करैक्टरिस्टिक क्या लिख देना है 1। ठीक है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए था, लेकिन पॉइंट यहाँ था, तो पॉइंट को हमने यहाँ से यहाँ की तरफ मूव किया, तो 1 डेसिमल प्लेस मूव किया, तो इसलिए हमारा करैक्टरिस्टिक आ गया 1। अब मेंटिसा फाइंड करना है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 6824। अब हमने क्या करना है, लोगारिथम टेबल पकड़ना है और 68 के रो में हमने 2 को देखना है और फिर उसी के मेन डिफरेंस के कॉलम में हमने 4 को चेक करना है। तो हमने लोगारिथम टेबल पकड़ना है और 68 की जो है रो उसमें हमने 2 को चेक करना, तो ये है हमारा लोगारिथम टेबल। ठीक है, तो इसमें हमने 68 की रो ये है, इसको हमने 2 में चेक करना है। तो 68 ये है, इसको 2 में चेक करेंगे 0 1 2, तो यहाँ पे आ रहा है 8338। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 8338 प्लस, अब इसी के मेन डिफरेंस के कॉलम 4 में इसको चेक करना है। तो मेन डिफरेंस का कॉलम जो है इसका ये है, इसको हमने 4 में चेक करना है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ रहा है 3, तो हमने लिख देना है +3। तो अब हमने इसमें 3 को प्लस कर देना, तो आ जाएगा 8341। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेंटिसा हम लिख देंगे 8341 और उससे पहले हम पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि मेंटिसा हमारा डेसिमल पार्ट होता है
और ज़ीरो से पॉइंट से पहले हम लगा देंगे 0, ठीक है। अब ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक आ गया और ये मेंटिसा आ गया। अब हमने यहाँ पर लिख देना है log 68.24। तो उसके लिए हमने करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करना है। तो करैक्टरिस्टिक हमारा 1 है और मेंटिसा हमारा 0.8341 है, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों को प्लस कर देना है। तो 1 में प्लस करेंगे 0.8341, तो हमारे पास आ जाएगा 1.8341, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देनी है कि log 68.24 को फाइंड करके 1.8341 आ गया, ठीक है। अब हमने इसको डिवाइड कर देना है इसके साथ 3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे log x और ये देखें ये 1 को अगर इससे करते हैं तो यहाँ पे 1.8341 आ जाएगा, ओवर में आ जाएगा 3। तो इसको हमने डिवाइड कर देना है 1.8341 को हमने डिवाइड कर देना है 3 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.611। यहाँ पे मैं राउंड ऑफ कर रही हूँ इसको क्योंकि यहाँ 6 है तो पॉइंट ये यहाँ पे 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो पिछली वैल्यू में 1 ऐड करते हैं राउंड ऑफ करके, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे 0.6114। अब हमने इनके दोनों साइड पे एंटी लॉग लेना, तो हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग को ख़त्म करना है हमने, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने यहाँ पे भी लिख देना है एंटी लॉग, और वो क्या है log x, और यहाँ पे भी इस साइड पे हमने लिख देना है एंटी लॉग। तो उसके साथ हमने लिख देना है 0.6114, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एंटी लॉगरिथम लॉग जो है वो एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। और अब हमने एंटी लॉगरिथम का टेबल पकड़ना है और 61 को 1 की रो में देखना है, फिर उसी के मेन डिफरेंस के कॉलम 4 में देखना है। तो ये हमारा एंटी लॉगरिथम का टेबल है, इसमें हमने 61 की रो में देखना है 1 को। तो ये है हमारी 61 की रो, इसको हमने 1 में देखना, तो ये 0 1, तो यहाँ आ रहा है 4083। यहाँ पे हम लिख देते हैं 40, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4083, ठीक है। अब इसी के मेन डिफरेंस के कॉलम में 4 में चेक करेंगे इसको, तो ये देखें ये मेन डिफरेंस का कॉलम है 1 2 3 4, तो 4 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इसी में हम ऐड कर देंगे 4। तो अब हमने जब इसको ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 4087, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4087, ठीक है। अब हमने यहाँ पर पॉइंट को एडजस्ट करना है, तो करैक्टरिस्टिक हमारा 0 है, तो पॉइंट की प्लेस हमारी क्या है, ये 0 की प्लेस है, ये 1 की, ये 2 की, ये 3 की। तो 0 की प्लेस जो होती है वो ये होती है बस नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो ये हमारी 0 की प्लेस है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2 है 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543, ठीक है। तो इसको भी हमने लॉगरिथम टेबल की मदद से सॉल्व करना। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं x के इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे लॉग ले लेने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स पे हम लगा लेते हैं लॉग, तो लॉग x के साथ भी लग जाएगा और लॉग इस पूरी वैल्यू के साथ भी लग जाएगा। 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543, ठीक है। हमने ये लॉग में लगा दिए, यहाँ पर दोनों साइड पे लॉग ले लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने प्रोडक्ट लॉ की मदद से ये जो मल्टीप्लाई है इसको प्लस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखें ये जो मल्टीप्लाई है ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने log 319.8 फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं log 319.8, ठीक है। हमने ये फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें करैक्टरिस्टिक चाहिए और मेंटिसा चाहिए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा। अब ये देखें हमने करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है, तो हमारे पास जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पॉइंट
जो है वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, तो इसके लिए हम पॉइंट को मूव करेंगे कितने डेसिमल प्लेस, 1 2 डेसिमल प्लेस पॉइंट मूव होगा। और पीछे की जानिब अगर पॉइंट मूव हो रहा है तो वो पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या आएगा 2। ठीक है, पॉइंट को क्योंकि मैंने 2 डेसिमल प्लेस मूव किया तो करेक्टरिस्टिक भी 2 आएगा। पॉइंट की जो रियल प्लेस होती है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होती है, यहाँ पर उसने पॉइंट जो है वो कहीं और मेंशन किया हुआ है, तो उसको हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आना है, तो इसलिए मैंने पॉइंट को यहाँ मूव किया पीछे की जानिब 2 डेसिमल प्लेस, तो यहाँ करेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा। अब मेंटीसा फाइंड करना है, तो 3198 है, तो अब हमने क्या करना है, लोगारिथम का टेबल पकड़ना है और 31 की रो में 9 को देखना है, फिर उसी के मेन डिफरेंस वाले कॉलम में 8 को चेक करना है। तो ये है हमारा लोगारिथम टेबल और इसमें हमने 31 को देखना है, ये 31 है, 31 की रो में 9 को देखना है, तो ये 31 की रो है, इसमें 9 को देखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें आ रहा है हमारे पास 5038। ठीक है, 5038 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 5038। ठीक है, 5038 लिख दिया। अब मैंने इसको प्लस कर देना इसी के मेन डिफरेंस के साथ 8 के साथ, तो 8 के मेन डिफरेंस के कॉलम में देखें क्या आ रहा है, इसी का देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसमें आ रहा है 11, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी 11। तो अब मैं कैलकुलेटर पकड़ूंगी, इन दोनों को प्लस कर दूंगी, 5038 में ऐड कर देंगे 11 को, तो हमारे पास आएगा 5049। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि मेरे पास मेंटीसा क्या आया, 5049। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लोग यहाँ पे लिख के लोग 319.8, तो अब मैंने यहाँ पे करेक्टरिस्टिक लिख देना, प्लस कर देना इसमें मेंटीसा, तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 है प्लस मेंटीसा हमारे पास, यहाँ पे देखें मेंटीसा में मैं डेसिमल पॉइंट लगाऊंगी, यहाँ पे डेसिमल लगा के इससे पहले 0 लिखूंगी क्योंकि मेंटीसा मेरा डेसिमल पार्ट है, तो अब मैंने यहाँ पे मेंटीसा नोट करना है 0.5049। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये देखें 2 प्लस 0.5049, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2.5049। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि लोग मेरे पास यहाँ पे फाइंड करके क्या आ रहा है, 2.5049। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब मैंने फाइंड करना है लोग 3.543, लोग 3.543 ये मैंने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे चाहिए करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। अब मैंने देखना है करेक्टरिस्टिक्स मेरे पास क्या है, पॉइंट जो है वो अपनी रियल प्लेस पे मौजूद है, यानी कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही पॉइंट है, इसका मतलब करेक्टरिस्टिक 0 होगा मेरे पास, करेक्टरिस्टिक 0 होगा। अब मेंटीसा फाइंड करना, तो यहाँ लिखूंगी 3543। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या करना है, लोगारिथम टेबल पकड़ना है और 35 को जो है वो हमने 4 की रो में देखना है, फिर उसी के मेन डिफरेंस के कॉलम 3 में चेक करना है उसको। तो 35 को सबसे अब हमने क्या करना है, मेंटीसा फाइंड करना है, तो 35 में हम 4 को देखेंगे 35 की रो में, तो लोगारिथम टेबल पकड़ेंगे हम और ये देखें ये 35 की रो है और इसमें हमने 4 में देखना है, तो 35 की रो में देखें 0 1 2 3 4, तो 4 में आ रहा है 5490। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5490। अब इसके बाद इसी के मेन डिफरेंस के कॉलम 3 में चेक करना है उसको, तो ये देखें इसी के मेन डिफरेंस के कॉलम हम 3 में चेक करेंगे, तो 1 2 3 4 आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4, तो यहाँ पे जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5494 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास मेंटीसा क्या आया है, 5494 और यहाँ पे हम 0 पॉइंट लगा देंगे। अब हमने लिखना है यहाँ पे लोग 3.543 इज इक्वल, इसमें करेक्टरिस्टिक में मेंटीसा को ऐड करना है, तो हम करेक्टरिस्टिक में मेंटीसा को ऐड कर देंगे। तो ये देखें जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 के साथ ऐड कर रहे हैं, तो जो जब 0 के साथ ऐड करते हैं तो जो वैल्यू होती है वो एज इट इज़ आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख देना है कि हमारे पास क्या आया है 0.5494। ठीक है, अब हमने इन दोनों को कर देना है ऐड, हमने कैलकुलेटर पकड़ना और इन दोनों को ऐड कर देना। यहाँ पे है 2.5049 प्लस 0.5494, तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.0543। अब हमने क्या करना है, इसका एंटी लॉग ले लेना दोनों साइड्स पे,
तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे एंटीलॉग लिखेंगे, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स लिया, एंटीलॉग लगा के log x लिखा है इक्वल टू एंटीलॉग 3.0543। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एंटीलॉगारिथम का टेबल लेना है और पहले एंटीलॉग को log से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा। अब हमने एंटीलॉगारिथम का टेबल पकड़ना है और 0.5 में हमने 4 को देखना है। ठीक है, 0.5 की रो में हमने 4 को देखना है, तो ये हमारा एंटीलॉगारिथम का टेबल है और ये है 0.5 की रो, इसमें हमने 4 को देखना है। तो 0 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा 1 1 3 2। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 1 3 2। फिर उसी के मेन डिफरेंस के कॉलम 3 में इसको चेक करना है। तो ये देखें, हमने इसको 0.5 के मेन डिफरेंस के कॉलम 3 में चेक करेंगे तो 1 2 3 1 आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 1 1 3 2 में जब ऐड करेंगे तो 1 1 3 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 1 1 3 3। अब हमने अपने पॉइंट को एडजस्ट करना है, तो देखिए पॉइंट जो है वो करेक्टरिस्टिक हमारा 3 है। ठीक है, तो इसलिए 0 की प्लेस ये है, 1 की प्लेस ये है, 2 की प्लेस ये है और 3 की प्लेस ये है, यानी कि पॉइंट हमारा इसके लास्ट पे आ रहा है। तो इसलिए मैं अगर पॉइंट को नहीं भी मेंशन करूंगी तो चलेगा, क्योंकि इसके आगे वैल्यू नहीं है, तो हम इसका मतलब है कि यही आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 3 है 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को रिपीट करके लिख लेते हैं। ठीक है, 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। ठीक है, तो इसको हमने x के इक्वल लेट कर देना है सबसे पहले। ठीक है, लेट कर दिया हमने इसको, इस पूरी वैल्यू को x के इक्वल। अब हमने क्या करना है, log लेना दोनों साइड्स पे, तो हम लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो हमने दोनों साइड्स पे log ले लेना है। तो अब यहाँ पर आ जाएगा log x और यहाँ पर आ जाएगा log 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 ओवर 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें इन दो वैल्यूज़ के दरमियान मल्टीप्लाई है, तो हम वो प्रोडक्ट लॉ को यूज़ करते हुए मल्टीप्लाई के साइन को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखें, हम सबसे पहले लिखते हैं log x इज इक्वल टू, हम यहाँ पर लिखते हैं log 36.12, मल्टीप्लाई की जगह पे हम लगा देंगे यहाँ पे प्लस और यहाँ पे आ जाएगा log 750.9। अब हमने क्या करना है, क्वोशंट लॉ की मदद से ये जो डिवाइड है इसको माइनस में चेंज कर देना है इसी स्टेप में। तो हम माइनस लगा के यहाँ ब्रैकेट लिख देते हैं। अब इसके बाद ये जो वैल्यू है पूरी, इसमें भी देखें यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमने प्रोडक्ट लॉ को यूज़ करते हुए इस साइन को भी चेंज कर देना प्लस में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं log, हमारे पास है 113.2 और प्लस लगा के log 9.98। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा log x इज इक्वल टू, यहाँ आएगा log 36.12 प्लस log 750.9 माइनस log 113.2 और यहाँ पे देखें माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा log 9.98। ठीक है, तो अब मैंने log फाइंड करना है। सबसे पहले मैं फाइंड करूँगी log 36.12, तो मैंने यहाँ पे लिख देना है, सबसे पहले मैं फाइंड कर रही हूँ log 36.12। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, करेक्टरिस्टिक चाहिए और मेंटिसा चाहिए। तो मैं सबसे पहले करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा फाइंड कर लूँगी। तो करेक्टरिस्टिक देखें, पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए था, लेकिन पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के मतलब उसके बाद मूव कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास 3 बनता है, तो हमने पॉइंट को यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करना है। तो जब पॉइंट 1 डेसिमल प्लेस मूव होगा तो करेक्टरिस्टिक भी 1 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1।
और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि मैंने पीछे की जानिब मूव किया, यानी कि लेफ्ट साइड पे मूव किया। तो जब जो है लेफ्ट साइड पे मूव होगा पॉइंट, तो पॉइंट पॉजिटिव होगा, अगर राइट साइड पे मूव होगा तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट मूव किया और 1 डेसिमल प्लेस मूव किया, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 है। अब हमने मेंटिसा फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे 36 और 12। अब हमने लोगारिथम टेबल पकड़ना है और 36 की रो में 1 को देखना, फिर उसी के मेन डिफरेंस वाले कॉलम में हमने 2 को देखना है। ठीक है, तो हमने लोगारिथम टेबल लिया है और 36 की रो में 1 को चेक करना है, तो ये है हमारी 36 की रो। ठीक है, इसमें हमने 1 को चेक करना है, तो ये 0 है और ये 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 5 5 7 5। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 5 7 5। ठीक है, अब इसी को हमने प्लस कर देना, इसी के मेन डिफरेंस वाले कॉलम 2 में इसको चेक करना है। तो 36 के ही मेन डिफरेंस वाले कॉलम 2 में चेक करेंगे तो 1 2, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, इसमें हमने 2 को ऐड कर देना, तो यहाँ आएगा 5 5 7 5 में 2 को ऐड करेंगे तो 7 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 5 7 7, पॉइंट लगाएंगे और उससे पहले 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे log 36.12, तो उसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करना पड़ेगा अपना log निकालने के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है और मेंटिसा हमारे पास 0.5577 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1.5577। ठीक है, ये मैं आपको ऐड करके दिखा देती हूँ। ये देखें 1 प्लस 0.5577 को जब ऐड करेंगे तो 1.5577 आ गया। तो मेरे पास ये आया log की वैल्यू, log 36 की वैल्यू, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1.5577। अब इसके बाद मैंने प्लस का साइन लगा के log 750.95 करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ log 750.9। ठीक है, तो इसका मैंने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और मेंटिसा फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक देखें, यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए था, यानी यहाँ 7 के बाद पॉइंट आना चाहिए था। पॉइंट हमारा यहाँ है, हम पॉइंट को मूव कर लेंगे, तो यहाँ से यहाँ मूव करेंगे 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ से यहाँ मूव करेंगे 2 डेसिमल प्लेस, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, तो हमारे पास यहाँ कैरेक्टरिस्टिक आएगा 2, क्योंकि हमने पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तो ये 1 और ये 2 आ गया, कैरेक्टरिस्टिक हमारा 2 हो गया। अब मेंटिसा फाइंड करना, तो यहाँ पे 7509 आ गया। अब हमने क्या करना है, 75 लोगारिथम टेबल पकड़ना है और 75 की रो में 0 को चेक करना है और फिर उसी के मेन डिफरेंस वाले कॉलम में 9 को चेक करना है। तो ये हमारा लोगारिथम टेबल है। ठीक है, इसमें हमने 75 की रो में 0 को चेक करना है, तो ये 75 की रो है और 0 में चेक करेंगे तो 8751 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 8751। अब इसी को हम ऐड कर देंगे इसी के मेन डिफरेंस वाले कॉलम 9 से, तो इसमें देखें 9 में क्या आ रहा है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसमें हम 5 ऐड कर देंगे, तो 8751 में जब 5 ऐड करेंगे तो 56 हो जाएगा वो। ठीक है, 8756। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 8756 और उससे पहले मैं पॉइंट लगा के 0 लगा दूंगी, क्योंकि मेंटिसा हमारा डेसिमल पार्ट है, तो हम डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे। अब मैंने यहाँ लिखना है log 750.9 इज इक्वल टू, कैरेक्टरिस्टिक में मेंटिसा को ऐड कर देंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक है मेरा 2, प्लस का साइन लगाऊंगी और मेंटिसा लिखूंगी 0.8756। तो अब मैंने इसको ऐड करना है, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, ये देखें 2 प्लस 0.8756। तो जब मैं इसको ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2.8756। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, मेरे पास क्या आ रहा है 2.8756 माइनस, अब मैंने log 113.2 फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ log 113.2। ठीक है, तो इसके लिए भी मुझे कैरेक्टरिस्टिक चाहिए और मेंटिसा फाइंड करना है मैंने। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक देखें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो यहाँ पे पॉइंट जो है हमारा वो 3 के बाद है, तो हमने इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा 1 बनता है, तो यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, तो हमने इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ की जानिब मूव करना है। तो जब पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव हुआ तो 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ से यहाँ मूव हुआ तो 2 डेसिमल प्लेस, यानी कि पॉइंट को हमने कितने डेसिमल प्लेस मूव करेंगे 2, तो इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 2। ठीक है, क्योंकि पॉइंट हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए था, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा ये था, लेकिन पॉइंट उसने यहाँ लगाया हुआ था, तो इसको हमने मूव कर देना पीछे की जानिब, तो 1 2 डेसिमल प्लेस मूव किया तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया 2। अब हमने मेंटिसा फाइंड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर
यहाँ पे देखें मेंटीसा के लिए 1 1 3 2। तो अब हमने क्या करना है, 11 को हमने लोगारिथम टेबल पकड़ना है और 11 को लोगारिथम टेबल पकड़ना है और 11 की रो में हमने 3 को चेक करना है और फिर उसी के मेन डिफरेंस के कॉलम 2 में चेक करना है। तो ये है हमारा लोगारिथम टेबल। हमने 11 लोगारिथम टेबल पकड़ना है और 11 की रो में हमने सबसे पहले 3 को चेक करना है। तो ये 11 की रो है, उसको 3 में चेक करेंगे। 0 1 2 0 1 2 3 ये आ रहा है हमारे पास 0 5 3 1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 5 3 1, इसको ऐड कर देंगे। इसी के मेन डिफरेंस वाले कॉलम आप 2 में देखेंगे। तो इसका मेन डिफरेंस वाला कॉलम हमने जो वैल्यू वहाँ पे लिखी है वो ऊपर वाली लाइन से लिखी है ना, इसलिए इसका मेन डिफरेंस भी ऊपर वाली रो में ही चेक करेंगे। ठीक है, तो इसका मेन डिफरेंस हमने किस में चेक करना है, 2 में। तो ये देखें 1 2 तो 8 आ रहा है। ठीक है, तो 8 यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब इसके बाद देखें 0 5 3 1 में हम ऐड कर देते हैं 8, तो हमारे पास आ जाएगा 539। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 3 9। ठीक है, इस 0 ये जो लगा हुआ है इसको हम ऐसे ही लगा देंगे यहाँ पे, इसको ऐड किया तो, और यहाँ पे पॉइंट लगा के इससे भी पहले 0 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि पॉइंट हमने इसलिए लगाया, मेंटीसा हमारा डेसिमल पार्ट है। अब हमने लोग फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे लोग 113.2 इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक में मेंटीसा को ऐड कर देंगे। करैक्टरिस्टिक लिखा और प्लस का साइन लगा के हमने मेंटीसा लिख दिया। ठीक है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.0539। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आंसर आया है 2.0539। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लोग 9.98 फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं लोग 9.98। ठीक है, तो इसके लिए भी मुझे करैक्टरिस्टिक चाहिए और मेंटीसा चाहिए। तो इसका देखिए करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे तो जो पॉइंट है वो बिल्कुल अपनी करेक्ट प्लेस पे मौजूद है, क्योंकि पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए था। तो यहाँ पे पॉइंट अपनी रियल प्लेस पे मौजूद है, तो इसका करैक्टरिस्टिक आएगा 0। अब मेंटीसा फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 998। तो हमने लोगारिथम टेबल में पकड़ना है और 99 की रो में हमने 8 को चेक करना है। तो ये है हमारा लोगारिथम टेबल और हमने 99 की रो में 8 को चेक करना है। तो ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 की रो में हमारे पास आ रहा है 9991, 999 और 1 आ रहा है। तो हम यहाँ लगा देते हैं 999 उससे पहले पॉइंट लगा देंगे और 0 लगा देंगे। अब हमने लोग 9.98 फाइंड करना है, तो करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करेंगे। करैक्टरिस्टिक 0 है और मेंटीसा 0.9991 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 0.9991। 0 में जब किसी चीज़ को ऐड करो तो एज इट इज़ आ जाता है वो। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.9991। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने कैलकुलेटर पकड़ा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 1.5577 प्लस आगे आ रहा है 2.8756 माइनस लगा दिया मैंने। उसके बाद है 2.0539, उसके बाद माइनस, उसके बाद है 0.991। तो आंसर आ गया मेरे पास 1.3803। इन सबको मैंने प्लस माइनस करके आंसर निकाल लिया ये। अब मैंने एंटीलॉग लेना है इनका। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगी टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। अब हम दोनों साइड्स पे इसका एंटीलॉग ले लेंगे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे भी एंटीलॉग लिख लेना है और इस साइड पे भी एंटीलॉग लिख लेना है। तो यहाँ लिखेंगे एंटीलॉग log x, यहाँ पे भी आ जाएगा एंटीलॉग और 1.3803। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एंटीलॉग को log से कैंसिल कर देना है, तो यहाँ पे x आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, हमने एंटीलॉगारिथम का टेबल पकड़ना है और 38 को 0 की रो में देखना है, फिर उसी के मेन डिफरेंस के कॉलम 3 में चेक करना है। तो ये हमारा एंटीलॉगारिथम का टेबल है। ठीक है, हमने 38 की रो में 0 को देखना है। तो 38 की रो ये है हमारे पास, इसको हमने 0 में देखना है, तो हमारे पास आएगा 2399। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे मैं लिख लूँगी 23,
क्या आया हमारे पास 1 मिनट 38 को हमने 0 में देखा है तो 2399 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2399 प्लस, अब इसी के मेन डिफरेंस के कॉलम 3 में चेक करना है, तो ये देखें मेन डिफरेंस के कॉलम 3 में चेक करेंगे तो 1 2 3 क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इसमें हम ऐड कर देंगे 2 को, इसमें हम 2 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा, ये देखें 2399 को ऐड कर देंगे 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 2401, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2401। अब हमने पॉइंट एडजस्ट करना है, तो करेक्टरिस्टिक हमारा यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये 0 की प्लेस है और ये 1 की प्लेस है, तो पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा, ये हमारी x की वैल्यू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सम नंबर 10 है, इन द ईयर 2026 the population of a city was 22 millions and was growing at a rate of 2.5% per year. The function p into t is equal to 22 bracket 1.025 to the exponent t gives the population in millions. T years after 2016, use the model to determine in which year the population will reach 35 millions. Round the answer to the nearest year. तो उसने कहा कि 2016 में जो एक सिटी की पॉपुलेशन है, यानी कि जो आबादी है वो 22 मिलियन थी, ठीक है, और जो हर साल पर ईयर का मतलब है हर साल जो है वो जो ग्रो कर रही थी किस रेट से, 2.5% के रेट से ग्रो कर रही थी, बढ़ रही थी। तो उसने कहा द फंक्शन p इंटू टी इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 टू द एक्सपोनेंट 2। उसने कहा कि अगर ये जो फंक्शन है आपको ये दिया जाए और पॉपुलेशन फाइंड करने के लिए कि जो उनकी पॉपुलेशन है, उसने कहा कि अगर ये जो पॉपुलेशन है जो 22 मिलियन है, अगर ये 35 मिलियन हो जाए, ठीक है, 22 मिलियन से 35 मिलियन हो जाए, तो आपने ये बताना है कि कौन सा ईयर होगा जिसमें वो 22 मिलियन से 35 मिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी। हमने इन विच ईयर बताना है कि वो कौन सा ईयर होगा कि जब हमारी जो उनकी पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन हो जाएगी। तो हमने ईयर फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले उसने हमें ये फंक्शन गिवन दिया हुआ है, हम ये नोट कर लेते हैं। तो हम लिख लेंगे p इंटू टी इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 टू द एक्सपोनेंट t, ठीक है। तो इसमें हमने जो फाइंड करना है वो t है, ठीक है, ईयर्स फाइंड करने हैं, तो उसको उसने t के इक्वल कहा है, t ईयर्स का है। तो अब देखें p इंटू टी जो है वो उसने हमें दरअसल 35 को यहाँ पर हम p इंटू टी के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि ये देखें उसने 35 मिलियंस कहा है कि अगर आबादी हो जाए तो उसका जो है वो कौन से ईयर में होगी ये हमने बताना है। तो 22 से 35 मिलियंस की बात कर रहे थे, जो 35 है वो p इंटू टी के इक्वल होगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं इसकी जगह पे 35, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने दोनों साइड्स पे लॉग ले लेना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो अब हमने दोनों साइड्स पे लॉग लेना है, तो यहाँ पे लिख देंगे लॉग 35 और आ जाएगा लॉग 22 1.025 टू द एक्सपोनेंट t। अब हमने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर इन दोनों का जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई का है, तो प्रोडक्ट लॉ की मदद से इसको प्लस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 35 इज इक्वल टू लॉग 22 प्लस लॉग 1.025 टू द एक्सपोनेंट t, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पावर लॉ की मदद से ये जो t है इसको हम यहाँ ले आते हैं लॉग से पहले, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग 22 प्लस ये t इससे पहले आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा लॉग 1.025, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे ये लॉग जो है ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख देना है माइनस लॉग 22 इज इक्वल टू टी लॉग 1.025। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लॉग फाइंड कर लेते हैं 35 का, 22 का और इसका। तो हमने सबसे पहले 35 का लॉग फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग 35 लॉग 35। तो उसके लिए हमें चाहिए करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा, तो हमने यहाँ लिख देना है करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। मैंने आपको बताया था कि जिसका पॉइंट उसने वैल्यू में ना दिया उसका पॉइंट लास्ट पर होता है, तो हमें पॉइंट किसके बाद चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद चाहिए।
फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है, पॉइंट इधर आना चाहिए, तो इसको हम मूव कर देते हैं। पॉइंट को कितने डेसिमल प्लेस मूव किया, 1 डेसिमल प्लेस, तो करेक्टरिस्टिक भी हमारा 1 आएगा। ठीक है, अब मेंटीसा फाइंड करना है, तो मेंटीसा के लिए उसने 35 यहाँ लिखा हुआ है, हम 0 0 खुद से लगा देते हैं। तो हमने लोगारिथम टेबल पकड़ना है और 35 को 0 0 के रो में देखना है। तो ये है हमारा लोगारिथम टेबल। ठीक है, हमने क्या करना है, 35 को 0 0 की रो में देखना, तो हमारे पास आएगा 5 4 4 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 4 4 1 और पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा log 35 इज इक्वल टू, करेक्टरिस्टिक में मेंटीसा को ऐड करते हैं, तो करेक्टरिस्टिक हमारा 1 है और मेंटीसा हमारा 0.5441 है। ठीक है, तो हमने इसको ऐड कर देना, तो हमारे पास आएगा 1.5441। ये देखिए, मैं कैलकुलेटर पे आपको करके भी दिखा देती हूँ। 1 प्लस 0.5441, इसका हमारे पास मेंटीसा ये आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख देती हूँ। log 35 फाइंड किया तो 1.5441 आ गया। अब माइनस लगा के log 22 फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं log 22। इसके लिए भी मुझे करेक्टरिस्टिक चाहिए और मेंटीसा चाहिए। तो करेक्टरिस्टिक देखें, यहाँ पे भी उसने पॉइंट मेंशन नहीं किया हुआ, तो जिस वैल्यू का पॉइंट मेंशन ना किया उसका पॉइंट लास्ट पर होता है। तो पॉइंट हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए था, यानी कि इसके बाद आना चाहिए था। तो पॉइंट को जब हमने यहाँ से यहाँ मूव किया तो 1 डेसिमल प्लेस मूव किया, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1। अब देखें, मेंटीसा फाइंड करना है हमने, तो यहाँ हमने लिख देना है 22। अब इसके आगे हमने खुद ही से 2 zeros लगा देने हैं, ताकि हम लोगारिथम टेबल पकड़ें और उसको 22 को 0 में देख लें, 0 0 की रो में। तो ये है हमारा लोगारिथम टेबल और हमने 22 को 0 0 की रो में देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 4 2 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 4 2 4 और इससे पहले हम पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि मेंटीसा हमारा डेसिमल पार्ट होता है, तो हमने पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा देना है और log 22 यहाँ पे लिखना है। अब करेक्टरिस्टिक में मेंटीसा को ऐड करेंगे, तो करेक्टरिस्टिक हमारा 1 है प्लस मेंटीसा हमारा 0.3424 है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.3424। ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास 1.3424 आ रहा है, इज इक्वल टू टी, ऐसे ही रहेगा। अब हमने फाइंड करना है log 1.05, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं log 1.025। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें चाहिए करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। तो इसका करेक्टरिस्टिक देखें, इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए था, तो पॉइंट अपनी राइट प्लेस पे मौजूद है, तो इसका करेक्टरिस्टिक आएगा 0। जब पॉइंट अपनी बिल्कुल करेक्ट प्लेस पे मौजूद हो तो करेक्टरिस्टिक हमारा 0 होता है, यानी कि हमने पॉइंट को कहीं भी मूव नहीं करना। और मेंटीसा हम यहाँ फाइंड करते हैं, हमने लोगारिथम टेबल पकड़ना है और 10 की रो में पहले 2 को चेक करना है। तो ये है हमारा लोगारिथम टेबल और 10 की रो में हमने 2 को देखना था, 0 1 2, ये है 2, तो यहाँ पे आएगा 0086। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 0086 प्लस, अब इसी के मेन डिफरेंस वाले कॉलम 5 में चेक करेंगे, तो ये हमने ऊपर वाले से वैल्यू लिखी है ना यहाँ पर, तो हमने ऊपर वाली रो में ही चेक करना है इसको। तो यहाँ पे देखें 10 को हम इसके ऊपर वाली में ही चेक करेंगे, किस में चेक करना है, 5 में, मेन डिफरेंस के कॉलम 5 में देखना है। तो 1 2 3 4 5, तो 21 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, हम इसको ऐड कर देंगे 21 से। अब कैलकुलेटर लेंगे और 0086 में हम ऐड कर देंगे 21, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 107। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 0107, यानी कि ये वाला जो 01 है ये यहाँ पे मेंशन अभी करेंगे। ठीक है, 86 में 21 ऐड किया तो यहाँ पे 107 आ गया और ये जो 0 है ये भी यहाँ पे मौजूद रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.0107। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है log 1.025 इज इक्वल टू, इसमें हमने करेक्टरिस्टिक में मेंटीसा को ऐड कर देना है। ये हमारा करेक्टरिस्टिक है और ये हमारा मेंटीसा है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 0 में कोई भी वैल्यू ऐड करो वो एज इट इज आ जाती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आया है, 0.0107। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर पकड़ना है और कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों को माइनस कर देना है। तो अब ये देखें, हम करेंगे -1.5441, सॉरी माइनस लगाना है और आ जाएगा 1.3424। तो माइनस करेंगे तो मेरे पास आ रहा है 0.2017। ठीक है,
और यहाँ पर ये आ गया। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने यहाँ पर इसको डिवाइड फॉर्म में ले आना है। ये टी के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा, तो इसको हम डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे 0.0107। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर देना है, तो हम लिखेंगे 0.2017 डिवाइडेड बाय 0.0107। ठीक है, तो इनको हम डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास आंसर आ रहा है 18.85। ठीक है, तो अब उसने हमें कहा था कि इसको राउंड ऑफ करके लिखना है, तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँगी तो देखें यहाँ पॉइंट से पहले तक मैंने आंसर लिखना है, तो पॉइंट के बाद मेरे पास यहाँ 8 आ रहा है, तो जब भी पॉइंट के बाद वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो पीछे वाली वैल्यू में 1 इंक्रीज कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ चूँकि देखें पॉइंट के बाद 8 आ रहा है, तो मैं यहाँ 18 में 1 ऐड कर दूँगी तो मेरा बन जाएगा 19। तो यहाँ पर टी की वैल्यू क्या आई है 19, यानी कि कितने ईयर्स के बाद जो आबादी है वो 35 हो जाएगी, 35 मिलियन हो जाएगी 19 साल के बाद। अभी उनकी जो गिवन आबादी है वो 22 मिलियन है और 19 साल के बाद उनकी आबादी जो है वो 35 मिलियन हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर है। तो अब हमारे पास ये जो टी है वो यानी कि 19 ईयर्स आया, तो अब हमने यहाँ पे बताना है जो उसने सवाल में पूछा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सो द ईयर व्हेन द पॉपुलेशन will be 35 मिलियन। तो हमने बताना है कि वो कौन सा साल होगा जब उसकी जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन होगी। तो हमारा जो उसने हमें गिवन साल दिया हुआ था, वो ईयर दिया हुआ था वो 2016 था। अब हमने इसमें जो हमारे पास 19 आया उसको ऐड कर देना, तो हमारे पास आ जाएगा कि कौन से ईयर में उसके पास होगी। तो यहाँ पे देखें 2016 को प्लस कर देना है 19 में, तो यहाँ पे 2035 आ गया। इसका मतलब 2035 में जो है उसकी जो आबादी है वो इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें।